हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं ललित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होने जा रही है वो हो रही है कि एमटीएस के लिए हम जीएस को कैसे तैयार करें। आप सभी इस बात से पहले से वाकिफ़ हैं कि एमटीएस का पैटर्न बदला जा चुका है। जो आपका एग्जाम है वो 2 सेशन में होगा। फर्स्ट सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। क्वालिफाइंग नेचर है और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होने जा रहा है, जो इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, वो है पेपर सेकेंड यानी कि सेशन 2। पेपर 2 भागों में बटा है। एक क्वालिफाइंग नेचर होगा मैथ और रीजनिंग के लिए। मैथ और रीजनिंग के लिए तो आप कोई भी बेसिक सा बैच लेके आप प्रैक्टिस लगाते रहेंगे तो आप उसको आसानी से क्रैक कर लेंगे। उसके लिए खास जरूरत है नहीं किसी भी चीज़ की, वो क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। लेकिन जो सेकंड पिलर है आपके एग्जाम, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, वो है जीएस और इंग्लिश। आप सभी जानते हैं कि जीएस जो है वो 25 क्वेश्चन की आएगी और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन की आएगी, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएस और इंग्लिश। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे जीएस को कैसे अच्छे से मजबूत बनाएं। और वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नया तरीका मिलेगा कि हम जीएस को कैसे दिमाग में रखें, कैसे औरों से बेहतर रिजल्ट की हम तैयारी कर सके हैं। तो जीएस मैं आपको बता देता हूं पहले कि जो आपका पेपर, जो एसएससी जो एमटीएस का जो पैटर्न है, 2 सेशन में बटा हुआ है। फर्स्ट सेशन में जो मैथ और रीजनिंग है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, 25 क्वेश्चन दोनों के आएंगे, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। इसके लिए ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। और जो सेकंड सेशन है वो है जीएस और इंग्लिश के लिए। जीएस और इंग्लिश दोनों ही 25 क्वेश्चन की आएंगी और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 75 का इंग्लिश है, 75 का आपका जीएस है। ये बात ध्यान रखना कि जो फर्स्ट सेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर में जो आपका सेकंड सेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग होने जा रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि जीएस को हम कैसे पकड़ बनाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां मिलती रहे। देखिए, जो एमटीएस का जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है उसमें हम बात कर लेते हैं जीएस के पोर्शन की। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जीएस का जो सिलेबस है वो मुख्यतः इस प्रकार से बटा हुआ होता है। जैसे हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी 4 पोर्शन में बटा होता है। प्राचीन हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री 4 टॉपिक में बट गई है। इसी प्रकार हमारा इंडियन ज्योग्राफी 2 भागों में बटा होता है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स है और फिर हमारे पास साइंस है। साइंस भी 3 पोर्शन में बटी होती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। और कुछ हमारे पास स्टैटिकल डाटा होता है, मतलब कि जो स्टैटिक जीके होती है, और एक पोर्शन होता है करंट अफेयर का है। अब तमाम टॉपिक पर जाते हैं। जैसे 4 पोर्शन आपके हो गए, हिस्ट्री के हो गए, 2 पोर्शन ज्योग्राफी के हो गए, संविधान हो गया, 3 साइंस हो गया। तो हमारे पास 11 से 12 टॉपिक इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम इनको मैनेज कैसे करें, कैसे हम इनको अच्छे से तैयारी पकड़ में, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बुक बता दूं कि जो बुक सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़नी है, आपको कैसे पढ़नी है उसके बारे में बताऊंगा मैं। ये बुक आप देख पा रहे होंगे, लुसेंट जीएस बुक है, जो कि एमटीएस के लिए काफ़ी बेहतरीन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वनडे का, लुसेंट बुक काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ आपको एक बुक और रखनी है, वो है एसएससी प्रीवियस ईयर घटना चक्कर। सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानता हूँ क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चनों का कलेक्शन दिया गया होता है। अब बात यह है कि हम इसको पढ़े कैसे, इफेक्टिवली तरीके से इसको दिमाग में कैसे रखें ताकि औरों से बेहतर आपका दिमाग रिजल्ट आ जाए। अब देखो कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका हिस्ट्री का भी पोर्शन 4 भागों में है, ज्योग्राफी भी 2 भागों में है, साइंस 3 पार्टों में है। तो हमें कैसे इसको जीएस को पढ़ना है, देखिएगा। अब हमें कोई भी, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा
अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मैं 5-6 टॉपिक नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिक इस पैटर्न को ध्यान में रखकर अपने टॉपिक को थोड़ा सा कम कर ले। किसी को ये लगेगा कि मैं ज़्यादा टॉपिक पढ़ सकता हूं, तो वो एक और ऐड कर ले। इस बात को समझिएगा आप। वो आपको अपने योग्यता अनुसार उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स फैक्टर ऐसे ही नहीं कि जैसे मैं बोलूँगा उसी के आधार पर आप करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। अब देखो, अब मान लेते हैं कि हिस्ट्री से आपने कोई भी एक टॉपिक उठा लिया हिस्ट्री का। आपका मन करे मॉडर्न उठाओ या एंशिएंट उठाओ, कोई भी टॉपिक उठाया। मान लेते हैं कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठा ली। सबसे पहले आपने कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपने उठा लिया है। फिर आप ज्योग्राफी की बात करोगे। ज्योग्राफी में भी आपने इंडियन ज्योग्राफी मान लो स्टार्ट कर दी कि इंडियन ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दी। एक टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का हो गया। अब जो हमारी साइंस है, साइंस से आप भी कोई भी 2 टॉपिक, फिजिक्स के साथ बायो ले सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ बायो ले सकते हैं। कोई भी दोनों में से दोनों को एक साथ लेके चलना है। मैं मान लेता हूं कि फिजिक्स और बायो आपने 2 टॉपिक यहां से उठा लिए हैं। एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया। फिर हमारे पास पड़ता हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और एक टॉपिक हो गया हमारा संविधान का हो गया। यानी कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 और एक 5 टॉपिक तो ये हमारे हो गए हैं डेली के। अब कोई बोले कि 5 टॉपिक कम है, तो आप हिस्ट्री का कोई और टॉपिक भी ले सकते हैं, या साथ में इकोनॉमिक्स या कोई स्टैटिक जीके ले सकते हैं। वरना 5 मोर देन इनफ है। 2.5-3 घंटे पर आराम से इसको कर सकते हैं। तो डेली के आपके 5 टॉपिक हो गए, और साथ में एक टॉपिक आपका कौन सा है, करंट अफेयर का है। साथ में एक टॉपिक किसका है, करंट अफेयर का। तो 6 टॉपिक हो गए। अब इनको पढ़ना कैसे है? 6 टॉपिक डेली के सेट हो चुके हैं। किसी को 8 करना है तो और ऐड कर सकता है, नहीं तो ये काफ़ी मतलब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। मैं तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन जीएस पे तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। सिलेबस काफ़ी ठीक ठाक अच्छा वास्ट सिलेबस है इसका। अब देखो, अब करना क्या है आपको पढ़ने कैसे ये टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि जैसे फर्स्ट आपने सिटिंग की, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक उठा लिया। आपने उसको आराम से रीड किया। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 30 से 35 मिनट एक टॉपिक के लिए लगा दीजिएगा। 30 से 35 मिनट आपने मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार पढ़ा या 2 बार पढ़ा, उन 30-35 मिनट में फिर इस टॉपिक को पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको एसएससी कितना चक्कर से इसके क्वेश्चन लगाने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा, 15 मिनट में भी क्वेश्चन लगा दोगे आप। 30-35 क्वेश्चन होते हैं जनरली एक टॉपिक से निकले हुए, एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसको लगा दिया। फिर उसी प्रकार से आपने सेम डे इंडियन ज्योग्राफी के साथ ऐसा किया, फिर आपने इसके साथ साइंस के साथ ऐसा किया, और फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के साथ ऐसा किया। अब आपको करना क्या है, जब आप नेक्स्ट डे जाओगे है ना, सेकंड डे जब आप पढ़ाई करने जाओगे, तो फिर से मॉडर्न हिस्ट्री की बारी आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की को स्टार्ट करने से पहले जो कल वाला टॉपिक हुआ था, उसके लिए 5 या 10 मिनट आराम से निकाल लीजिए। आपको उस रिवाइज करने के लिए उस पर जोर नहीं देना है, बस उसको थोरोली वैसे आराम से उसको पढ़ दीजिए, निकाल दीजिए आंखों के सामने से, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर जो सेकंड टॉपिक होगा उसके लिए वही 30 से 35 मिनट निकालो, और उसके क्वेश्चन भी एक बार प्रीवियस ईयर से निकाल दो कि दिमाग से भाई कैसे कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं हमारी आंखों के सामने आ रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप उसको कोई भी लाइन मिस न करें। फिर ऐसे इंडियन ज्योग्राफी आप ऐसे करते करते, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो तो उससे पहले जो टॉपिक पढ़े हैं उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा करते करते आपने मान लो मंडे से स्टार्ट किया और आप फ्राइडे तक आपने ऐसे करते करते पढ़ दिए हैं। ये आपके लगभग 30 टॉपिक तैयार हो चुके हैं। 30 टॉपिक आपने पढ़े हैं, 6 टॉपिक दिल्ली के हैं और 30 टॉपिक आपके हो गए पूरे जीएस के। अब आपको करना क्या है कि जो सैटरडे और संडे है, उस सैटरडे और संडे को आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। सैटरडे और संडे को केवल और केवल जो ये 30 टॉपिक है 15-15 में डिवाइड करके इसको आसानी से इसको बस रीड कर दो, रिवाइज कर दो। दिमाग पे जोर मत दो याद हुआ कि नहीं हुआ, इसको बस रिवाइज कर दो, निकाल दो दिमाग आंखों मतलब आंखों के से पढ़ के थोड़ा इसको निकाल दो कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है।
अब आप देखेंगे ना कि जब आप संडे को रिवाइज कर रहे होंगे, एक टॉपिक, ये जो फर्स्ट टॉपिक था, सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा, ये मल्टी टाइम रिपीट हो चुका होगा और ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। फिर ऐसे करते रहना है, फिर सेकंड वीक आएगा, फिर थर्ड वीक आएगा, ऐसे करते करते 90 टॉपिक हो चुके हैं आपके थर्ड वीक में। थर्ड वीक में कितने टॉपिक हो चुके हैं? 5 दिन में कितने टॉपिक होते हैं? 30, और 3 हफ्ते में कितने हो जाएंगे कि 2 दिन तो आपको रिवीजन करना है। तो 3 हफ्ते में आपके 90 टॉपिक हो चुके हैं। अब जो महीने का फोर्थ वीक होगा, उस फोर्थ वीक में कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए आप फिर से इस चीज़ को ध्यान से सुनना। ये क्या स्ट्रेटजी है जीएस को अपने दिमाग में रखने की, कि जो आपने 3 वीक के दौरान जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, महीने का जो लास्ट वीक है उसको बस रिवाइज कीजिए, बस उसको आराम से रिवाइज कीजिए, टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से उसको टॉपिकों को निकाल दीजिए। जैसे कैसे निकालोगे? ऐसे देखो, जैसे एक दिन आपने मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर दिया, फिर फोर्थ वीक की बात कर रहा हूँ, फिर इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज कर दिया, फिर साइंस को रिवाइज कर दिया, और फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज कर दिया। फिर ऐसे ही 3 हफ्ते ऐसे ही रिवाइज करना है नेक्स्ट टॉपिकों को, और जो वीक आएगा आपका फोर्थ वीक, उसमें फिर से उसी को रिवाइज करना है। ऐसा करने के बाद आप 2.5 महीने के अंदर इस पूरे सिलेबस से आसानी से इतनी बार रिपीट कर चुके होंगे, आप इसमें से निकल जाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से भी। अब जैसे फिर से जब हम लुसेंट को रिपीट करेंगे, दोबारा पूरे सिलेबस में से निकल जाने के बाद रिपीट करेंगे, तो अब इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये लुसेंट आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आगे से आगे बोलने लगेगी। आप लाइन पढ़ेंगे, आपके दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंकेगी, इसके बाद ये पॉइंट है। और जब ऐसे करते करते आप इसको लुसेंट को 3 बार रिपीट कर देंगे, कितनी बार? 3 बार रिपीट कर देंगे, तो ये गारंटी है आप लुसेंट को अपने हाथ से लिख देंगे पूरा, क्योंकि इतनी बार रिपीट आप कर चुके होंगे कि पूरा लुसेंट, और प्लस आप प्रीवियस ईयर एग्जाम की तो साथ के साथ में स्ट्रेटेजी के तहत कर ही रहे हो, प्रैक्टिस लगा रहे हो, उनसे वो डाटा निकाल लेना है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उसको कॉपी में या लुसेंट में कोई पेज स्टेपल करके वहाँ साथ के साथ में नोट करते रहें, ताकि प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी आपकी लुसेंट में ही आ जाए, ताकि फिर बार बार आपको भी क्वेश्चन लगाने की जरूरत न पड़े। और जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही फायदा होगा। और करंट अफेयर के लिए तो मैंने बताया कि अब डेली करंट अफेयर में आप कोई भी जो भी बुक आपको पसंद हो, मैं इसको अच्छे इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसमें ना सारा डाटा एक साथ दिया गया होता है, जितने भी अवार्ड्स हैं, और फिर ये लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए होते हैं, आप इनको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। और इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, और आप 1 हफ्ता इस चीज़ को करके देखिए, आपको और उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा।